बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 4 की एसएसटी यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 लैंड फॉर्म के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच प्रोविंसेस यू विल फाइंड द वेस्टर्न हाईलैंड। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन से प्रोविंसेस में आपको हाईलैंड्स जो है वो मिलते हैं। तो वेस्टर्न हाईलैंड कैन बी फाउंड इन KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब। ठीक है, यहाँ पर सिंध का कोई नाम नहीं है, तो इन 3 प्रोविंसेस के नाम याद रखिएगा, KPK, बलूचिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। हाईएस्ट पीक कौन सी है पाकिस्तान में, हाउ हाई इज़ इट, और ये कितनी बुलंदी पर है या इसकी ऊंचाई कितनी है, एंड वेयर इज़ इट लोकेटेड, और ये कहाँ पर लोकेटेड है। आंसर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान इज़ माउंट गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि जो K2 है वो पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक है। K2 इज़ फाउंड इन कराकरम माउंटेन। इट इज़ 8,611 मीटर हाई। ठीक है, इसकी बुलंदी इतनी है। ठीक है, 8,611। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द मेन पासिस फाउंड इन पाकिस्तान। खुंजराब पास, खैबर पास, द कराकरम पास एंड द खोजक पास, लोवारी पास। तो ये पासिस हैं जो कि पाकिस्तान की मेन पासिस हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज द रिवर इंडस स्टार्ट। रिवर इंडस स्टार्ट होता है, एक लेक है मानसरोवर, वहाँ से। द रिवर इंडस स्टार्टेड फ्रॉम लेक मानसरोवर इन तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 5, विच एरिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड एंड वाई। द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया इज इंडस प्लेन. This area is very fertile as there is plenty of water. There is good irrigational canal system which provide water to areas which are not near the river. Many cities and towns have been developed there. देखिए बेटा, इंडस प्लेन जो है वो हमारा मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि वहाँ से दरिया सिंध गुजरता है, तो वहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पर पानी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो इस वजह से वहाँ पर कैनाल सिस्टम बहुत अच्छा है, इरिगेशनल सिस्टम, जिसकी वजह से जो है वो उनकी फसलों को आसानी से पानी मिल सकता है। और वो एरियाज़ जो कि बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो उनके लिए इन्होंने कैनाल्स बनाई हैं ताकि वहाँ तक पानी को पहुँचाया जा सके, और इसी वजह से वहाँ पर आबादी हो गई और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया है, और इसी तरह वहाँ पे सिटीज़ और टाउन बनना शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर सम एरियाज़ ऑफ द कंट्री सप्लाइड वाटर। किस तरह से सप्लाई करते हैं वाटर को, तो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था, बाय द सिस्टम ऑफ इरिगेशनल कैनाल एंड ट्यूबवेल। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ द रिवर इंडस फ्रॉम इट्स सोर्स एज फार एज कालाबाग। रिवर इंडस originate in the Himalayas and in the Karakoram mountain. It is joined by two smaller river, गिलगित एंड हुंजा। ठीक है, ये जो रिवर है हमारा, ये फिर आगे जाके जुड़ता है, 2 रिवर है हमारे छोटे छोटे, गिलगित और हुंजा। ठीक है, इट फ्लोज टू द पोटोहाई प्लेट्यू टू कालाबाग। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द रिवर इंडस चेंज व्हेन इट रीच द प्लेन। When it reaches the plain, the river is spread out into a broader channel. Its course become much straighter and slower. यहाँ पे broader की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, ये सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, in which parts of Pakistan do you find desert? Along the eastern border of Pakistan and in the southeastern part of desert can be found. तो पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पर और साउथ ईस्टर्न पार्ट पर डेजर्ट फाइंड होते हैं। कौन कौन से, खारान डेजर्ट इन बलूचिस्तान, थर इन सिंध, चौलिस्तान एंड थल इन पंजाब। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ हाउ आर वैली फॉर्म्ड। वैली आर फॉर्म्ड बाय द फास्ट फ्लोइंग वाटर और मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर। वैली इस तरह से बनती है कि बहुत तेज़ी से बहता हुआ पानी आ रहा है या फिर ग्लेशियर की
मूवमेंट से वैली बन जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वाटर एंड पावर। राइट अबाउट द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कौन कौन से हैं जिनसे हमें फ्रेश वाटर मिल सकता है? नंबर 1 इज पॉन्ड, लेक, ग्लेशियर, रेनफॉल, वेल एंड ट्यूबवेल। तो ये सोर्सेज थे जिनसे हमें फ्रेश वाटर मिलता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेल एंड ट्यूबवेल। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। वेल इज वाटर इज कलेक्ट मैनुअली फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर। ट्यूबवेल वाटर इज कलेक्टेड बाय पाइप्स एंड पम्प फ्रॉम डीपर लेवल। होता क्या है कि वेल हम कहते हैं कुएं को, ठीक है, वो ज़मीन के अंदर काफ़ी से बड़ा सा खड़ा होता है जिसे हम खोदते हैं। अंडरग्राउंड वाटर भी जो होता है वो हम इस तरह से पानी को रिसीव करते हैं, बाल्टी वगैरह डालकर उसे खींचते हैं हम ऊपर की तरफ। जबकि जो ट्यूबवेल है इसमें हम पाइप वगैरह लगाते हैं, फिर वहाँ पे मोटर लगाई जाती है, उसके बाद वो वाटर को पंप करता है डीपर लेवल से। नंबर 3, नेम सम ऑफ द वेज इन विच वाटर इज स्टोर्ड। आपने कुछ नाम बताने हैं जिनमें हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं। डैम्स हैं और टैंक्स हैं, ठीक है। वाटर इज स्टोर इन डैम्स एंड टैंक। नंबर 4 क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन इंडस्ट्रियल कंट्री। आप एक इंडस्ट्रियल कंट्री को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो? एन इंडस्ट्रियल कंट्री प्रोड्यूस अ गुड्स यूजिंग इट्स ऑन पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक अच्छा कंट्री यानी इंडस्ट्रियल कंट्री है वो अपने जो चीज़ें हैं उसके पास अपनी ऑन पावर होती है और नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं और उन्हीं से वो उन्हें बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम वेयर डज पाकिस्तान ऑब्टेन रॉ मटेरियल फॉर इट्स इंडस्ट्री। पाकिस्तान इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल फाउंड इन कंट्री। नेम द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडस्ट्री। एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ इंडस्ट्री आर पावर सप्लाई होना चाहिए आपके पास, वाटर, रॉ मटेरियल एंड मशीन एंड वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज वाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्री। विदाउट वाटर आप तो सबसे पहले ज़िंदा नहीं रह सकते हो। एंड सेकेंड इज़ के इंडस्ट्रीज़ में पानी के बगैर कोई काम हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी आप काम कर रहे हैं ना उसके प्रोसेस में जो गुड्स का बनाने का प्रोसीजर है उसके अंदर वाटर की नीड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कपड़ों में रंग वगैरह डालते हो तो वहाँ पर भी आपको पानी की नीड होती है, हर जगह आपको नीड होती है। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्री एज इट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ पावर और एनर्जी आर यूज इन पाकिस्तान। आप चाहे तो इसे पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पाकिस्तान में यूज़ की जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर, atomic power, solar power, ethanol power, wind power and biogas are used as power resources. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट लैंड यूज फार्मिंग एंड फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, in which part of Pakistan is it difficult to grow crops? Why is that so? पाकिस्तान के वो कौन से हिस्से हैं जहाँ पर क्रॉप्स लगाना मुश्किल है और ऐसा क्यों है? देयर आर डेजर्ट एरियाज। जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर, वो कहाँ पर है? ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पर आप क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वाई इज़ दैट सो का आंसर होगा इट इज़ डिफ़िकल्ट। ये इसलिए है मुश्किल टू ग्रो करना वहाँ पर क्रॉप्स यानी फसलें इन द डेजर्ट एरिया, क्योंकि वहाँ पर जो है वो लिटिल वाटर होता है, ठीक है, वहाँ की सॉइल फर्टाइल नहीं होती है। ये रीज़न आप लिख सकते हो। ये भी ठीक है कि डेजर्ट एरिया में आप नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि इसी के अंदर आपको पता है डेजर्ट एरिया कैसा होता है। लेकिन अगर आप एडिशनल लिखना चाहते हो तो बिकॉज देयर इज़ वेरी लिटल वाटर एंड द सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अलुवियल सॉइल एंड वेयर इज़ इट फाउंड? द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज़ कॉल्ड alluvial soil. This kind of soil is found in the plains around the great river. देखिए, alluvial soil आपकी एक ऐसी सॉइल है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और ये फर्टाइल इस वजह से होती है क्योंकि इस तरह की सॉइल आपको किसी रिवर के अराउंड मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान
is an agricultural country? What are the requirements for successful agriculture? Requirements for successful agriculture are fertile soil, lots of water, irrigational canal, rain, use of modern ways of agriculture. ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप एक सक्सेसफुल एग्रीकल्चर कंट्री बनना चाहते हो तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई इज़ लाइफ स्टॉक फार्मिंग इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान? It is very important because a very important part of farming is livestock farming. Farmer rear cow, oxen, buffalo, sheep, camel and goats. Some are bred to provide us with meat and milk. हमें इनसे मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं, ठीक है, और हमें इनके ज़रिए खाल वगैरह मिलती है जिससे हमारे जो है वो कपड़े बनाए जाते हैं, स्वेटर्स बनाए जाते हैं. उसके अलावा हैन से हमें एग मिलता है, ठीक है, मिल्क मिलता है हमें बफेलो से, ठीक है, मीट भी मिलता है हम जब कुर्बानी करते हैं तो, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 5 लिस्ट द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फूड्स इनसिक्योरिटी. आपने रीजंस लिस्ट बतानी है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी होती है. फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड इनसिक्योरिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ. नंबर 2 इज़ इकोनॉमिक स्लो डाउन, पॉवर्टी एंड नेचुरल डिजास्टर, एंड द लास्ट वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट और वॉर. What kind of forests are found in the mountainous area? Mountainous area में कौन से फॉरेस्ट फाउंड होते हैं, ठीक है, तो 2 फॉरेस्ट हैं, एल्पाइन फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट. ये 2 नाम याद रखिएगा, ठीक है. नंबर 7 इन विच एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर थॉर्न एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड. आपने पहले बताना है कि थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं और फिर आपने मैंग्रोव के बारे में बताना है. तो थॉर्न फॉरेस्ट आपको मिलेंगे ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, पंजाब एंड सिंध, यानी कि 3 प्रोविंसेस है. KPK के अलावा तीनों प्रोविंसेस के नाम याद करने. जबकि मैंग्रोव की बात होगी तो ये आपको कोस्टल एरियाज़ के इर्द गिर्द मिलते हैं, ठीक है, साहली इलाकों में, क्योंकि ये ज़्यादातर पानी के अंदर होते हैं मैंग्रोव, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 लिस्ट द रीज़न वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट. फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये तो इम्पॉर्टेंट है, आप जानते हैं, क्योंकि ये हमें इनकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है, मेडिसिन तैयार की जाती है फ्रॉम प्लांट्स, दे गिव अस फ्रूट, लीव्स, फ्लावर्स, वुड इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड मेक फर्नीचर बनाया जाता है, और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं यहाँ पर, इसलिए फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नया यूनिट है हमारा स्टेट एंड गवर्नमेंट. डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन सिटीज़न. आपने पहले सिटीज़न का बताना है, अ ग्लोबल सिटीज़न एंड अ साइबर सिटीज़न. अ सिटीज़न क्या है, यानी कि शहरी कौन होता है? पर्सन हु इज़ लीगली रिकॉग्नाइज एज अ मेंबर ऑफ अ कंट्री. जबकि ग्लोबल सिटीज़न कौन होता है? हु शेयर कॉमन गोल्स सच एज प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट चेंजेस. साइबर सिटीज़न कौन होता है? अ सिटीज़न हु यूज़ द इंटरनेट, जो कि यूज़ करता है इंटरनेट को, एंड इज़ अ पार्ट ऑफ द साइबर कम्युनिटी, और वो साइबर कम्युनिटी का हिस्सा होता है. लिस्ट सम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिटीज़न. पहले आपने लिस्ट बनानी है राइट्स की. राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी है? ओबे लॉज, पे टैक्सेस, कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, obeying traffic rules, loyal to our country. Question number 3 describe the role of the different organ of the government. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. नंबर 1 लेजिस्लेचर क्या करता है? मेक द लॉज फॉर द कंट्री. कंट्री के लिए लॉज बनाता है. जबकि एग्जीक्यूटिव क्या करता है? वो एग्जीक्यूट करवाता है उन लॉज पर, यानी कि दिस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ लॉज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज. जुडिशरी क्या करता है? दिस ऑर्गन गिव जस्टिस एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. ये क्या करता है? मुल्क में इंसाफ करता है और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें रिजॉल्व करता है. तो इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारा यूनिट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के क्वेश्चन आंसर अब हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 राइट अ शॉर्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डिड द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट डिज़ायर फॉर अ सेपरेट होमलैंड. क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम पहले.
सब कॉन्टिनेंट यानी कि बर सग़ीर, ठीक है, वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों को सेपरेट कहते हैं, अलग होमलैंड, वतन। उन्हें एक अलग वतन की ज़रूरत क्यों थी? आंसर हम लिखेंगे द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डिज़ायर, उन्हें ख्वाहिश थी एक उनका फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग होमलैंड की, वेयर जहाँ पर दे कुड वो सकें लीड देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, अपने मज़हब के मुताबिक, क्योंकि वहाँ पर हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे, ठीक है। तो मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि ऐसा वतन हो, अलग रियासत बनाई जाए जहाँ पर वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बग़ैर किसी के प्रेशर में आए आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी को गुजार सके। तो इस वजह से उन्हें एक अलग वतन की ख्वाहिश थी। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कायद आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल एंड मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। आपका जब बुक वर्क है वहाँ पर भी आपने इन तीनों के बारे में लिखना है, तो वहाँ पर भी यही आंसर लिख लें और यहाँ पर भी यही आंसर लिख लें। कायद आज़म वॉज अ ग्रेट लीडर, he is founder of Pakistan, he was born on 25 December 1876, he was first Governor General of Pakistan, he joined All India Muslim League in 1913, he was a lawyer and great politician. रोल ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल इज़ अवर नेशनल पोइट, हमारे वो नेशनल पोइट हैं, कौमी शायर हैं। ही वॉज बोर्न ऑन सियालकोट, सियालकोट में पैदा हुए ऑन 9 नवंबर 1877। ही गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान का आइडिया दिया था। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये मेंबर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, और कायद आज़म भी उनके मेंबर थे, और कायद आज़म ने 1913 में ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग, ठीक है, जबकि मुस्लिम लीग बनी 1906 में थी, ठीक है। इकबाल्स 1930 एड्रेस, अब अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद है। गेव क्लियर डायरेक्शन, उसने एक क्लियर डायरेक्शन दी, एंड सेपरेट आइडेंटिटी टू अचीव पाकिस्तान, ठीक है, कि पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बनाया जाए, क्योंकि दोनों कौमें एक साथ नहीं रह सकती। उन्होंने अपने खुतबा इलाहाबाद में ये सारी बातें की थी, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ही wrote मैनी बुक्स, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक नाम लिखा है, असरार खुदी। रोल ऑफ फातिमा जिन्ना, फातिमा जिन्ना वॉज बोर्न इन कराची ऑन जुलाई 31, 1893। ही वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली। ही प्ले important role in the Pakistan movement. In 1940, she attended the Lahore Resolution. She is dentist by profession. She was given the title of Madre Millat. Last question is briefly describe the role of provinces in the creation of Pakistan. Role of Punjab. It was center of political activities. ये center था political activities का। अल्लामा इकबाल belong to पंजाब, ठीक है, और जो लाहौर में रेजोल्यूशन पास हुई थी 1940 की, तो वो भी वहीं पर हुई थी ऑन 3 मार्च, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है पाकिस्तान की आज़ादी में। रोल ऑफ KPK, द मुस्लिम ऑफ KPK सपोर्ट द आइडिया एंड कंटिन्यू देयर स्ट्रगल टू अचीव द गोल, इन्होंने भी सपोर्ट किया था। सिंध की बात करें तो सिंध प्रोविंस डिसाइड फर्स्ट टू ज्वाइन पाकिस्तान, सबसे पहले सिंध ने ज्वाइन किया था पाकिस्तान को। तो फर्स्ट रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन सिंध, जो पाकिस्तान के फेवर में पहली रेजोल्यूशन हुई थी वो भी सिंध में ही पास हुई थी। रोल ऑफ बलूचिस्तान की बात करें, इन बलूचिस्तान ऑल ट्राइबल ग्रुप्स एंड मिनिस्टर्स फ्रॉम कोयटा सपोर्टेड, इन्होंने भी सपोर्ट किया था इन जून 1947।